परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम इतिहास की एक ऐसी घटना का जिक्र करेंगे जो काफी फेमस भी है और काफी कंट्रोवर्शियल भी है, और उससे रिलेटेड हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके बीच हुआ था, किसके लिए हुआ था, ये सारा डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो जीएस हर एग्जाम में कंपल्सरी हो गया, यहाँ तक कि एमटीएस के एग्जाम में भी जीएस में नंबर मेरिट लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पूना पैक्ट का मतलब क्या होता है? पैक्ट का मतलब समझौता। आज भी दो लोगों के बीच में समझौता होता है, तो उस समय जमाने में भी एक समझौता हुआ था जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट। अब ये पूना क्यों इसके साथ लगाया गया है? क्योंकि पूना में एक यरवदा जेल था जिसके अंदर गांधी जी कैद थे, तो ये समझौता उस जेल के ही अंदर हुआ था जो पूना में है। इस वजह से इसका नाम दिया गया पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। उस समय तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको पता है गोलमेज सम्मेलन। तो उसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया था, एक साइन किया, एक उस समय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिस अवार्ड के तहत बी आर अम्बेडकर ने मांग रखी थी कि हम दलितों को उनके लिए अलग आरक्षण, अलग मतदान पद्धति की घोषणा की जाए। तो उन्होंने बात मान ली थी मैकडोनाल्ड ने, और इसी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसके अंदर 11 संविधान को क्या किया गया था कि अलग निर्वाचन पद्धति का अधिकार दिया गया था। जिसके तहत क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, कि जिसके तहत दलितों को दो तरीके से मतदान करने का अधिकार था। एक तो वो अपना दलित नेता चुनने का अधिकार सिर्फ दलितों को था, कि दलित सिर्फ क्या कर सकते हैं, दलित नेता को चुनने, सिर्फ दलित ही नेता चुन सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज की कोई अगर ये जनरल कास्ट का है, जनरल यानी कि सामान्य वर्ग का भी नेता है, उसको भी दलित वोट दे सकते हैं। यानी कि दलित नेता को भी दलित वोट दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ दलित और सामान्य वर्ग के नेता को भी दलित वोट दे सकते हैं। इस बात को जब महात्मा गांधी को पता चला जेल में कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने पत्र लिखा एक मैकडोनाल्ड को कि इसको आप वापस करिए, इससे हमारे देश में फूट पैदा होगी। क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के पृथक के लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर दी, उधर अगर दलितों को अपना ही अलग निर्वाचन पद्धति मिल गई तो इससे क्या होगा कि देश में फूट पड़ेगी, अलग एक दलितों का अपना एक अलग हिंदुस्तान बन जाएगा। इस डर से महात्मा गांधी ने लेटर लिखा, लेकिन ये वापस नहीं हुआ। तो महात्मा गांधी जो जान गए कि अब लगता है कि ये कम्युनल जो अवार्ड की घोषणा की गई है वापस नहीं होगा, तो वो क्या करे, जेल के अंदर अनशन पे बैठ गए। कब अनशन पे बैठे थे? 20 सितंबर 1932 को। 20 सितंबर 1932 को अनशन पे बैठ गए और लगभग 6 दिनों तक इन्होंने अनशन किया, लगभग 6 दिनों तक अनशन किया। उसी बीच हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, ये दोनों गए समझाने के लिए, और बी आर अम्बेडकर को भी समझाने के लिए गए। और जब दोनों को समझाया आपस में बैठ के, तब जाके ये डिस्कस हुआ और पूना पैक्ट के समझौते की बात आई बीच में। पूना पैक्ट को समझौता किया गया कि पूना पैक्ट साइन होगा। उस बीच अम्बेडकर ने बहुत निराशा मन से, क्योंकि गांधी जी बिल्कुल हट कर लिए थे कि नहीं, मैं अनशन करूंगा, आमरण अनशन की, जब तक मेरी मौत ना आ जाए, अगर तुम इसे वापस नहीं लोगे तो बहुत दुखी मन से इन्होंने पूना पैक्ट को साइन किया। लेकिन अपनी कुछ मांगे रखी, जैसे कि दलितों के लिए 148 सीटें बना दी गई, कि दलितों को 148 सीटें, आगे चल के उनको जो किसी नौकरी में उनको आरक्षण मिले, समानता का अधिकार हो, ये सारी चीजें क्या की गई, मान ली गई। तब जाके पूना पैक्ट साइन करवाया गया। इस वजह से कि क्या होगा कि आगे चल के कई दलितों को, लेकिन गांधी जी अम्बेडकर जी जानते थे कि इससे दलितों को पूर्ण तरीके से अधिकार नहीं मिलेगा, अम्बेडकर जी जानते, लेकिन फिर भी गांधी जी को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय गांधी जी की देश को बहुत ज्यादा जरूरत थी, इस वजह से उन्होंने कि गांधी जी को जीवन दान दिया और पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 की शाम को पूना पैक्ट को साइन किया गया, उसी जेल के अंदर। कौन से जेल में? पूना के यरवदा जेल। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि यरवदा जेल कहाँ है, तो पूना में। किन दो लोगों के बीच हुआ था समझौता? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये चीजें आप ध्यान रखिए। कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? कि 16 अगस्त 1932 को की गई। देखिए, दोनों के अपने विचार अलग अलग थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि देश भी आजाद हो, लेकिन वो जानते थे कि देश तो आजाद होगा, लेकिन जो दलित वर्ग है वो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो देगा, इसलिए वो दलितों पे ज्यादा ध्यान देते थे और संविधान भी कहीं ना कहीं इसी को देख रेख करके बनाया गया। लेकिन गांधी जी जानते थे कि भाई
सब अपने अपने लिए अपने कम्युनिटी के लिए लड़ते थे। अंबेडकर जी अपने कम्युनिटी के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए, लेकिन गांधी जी अकेले एक ऐसे शख्स थे जो पूरे देश को, वो चाहते थे कि मेरा पूरा देश एक साथ रहे और मैं देश को आजाद करवाऊं, क्योंकि अगर देश आजाद हो गया और देश के टुकड़े हो गए तो फिर आजादी का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से गांधी जी इस बात पे जोर देते थे कि मेरा देश आजाद हो, मेरा देश एक हो। ये चीजें होती हैं। आज जो गांधी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको चैलेंज करके कहता हूं कि आप जिस जमाने में गांधी जी लंदन जाके पढ़ाई करके आए थे, आपकी औकात नहीं है कि आप लंदन जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो आज एक नेता, छोटे नेता बन के फॉर्च्यूनर से घूमने लगते हैं, वो गांधी जी लंदन से पढ़ के आने के बाद भी खाकी एक धोती करते हुए पूरी जिंदगी गुजार दी उन्होंने अपने देश को आजाद करवाने के लिए। तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि पूना पैक्ट के बारे में। ये आपको समझ में आया कि कैसे पूना पैक्ट हुआ था, किनके बीच हुआ था। आई होप कि आपको ये वीडियो में पूना पैक्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।